आज जो हमारा टॉपिक रहेगा ये आपका वैदिक काल रहेगा। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता और जो मतलब इतिहास का जो विकास का स्रोत है वो करवा चुके हैं। तो ये तीसरा टॉपिक है, इसमें टॉपिक वाइज हम करवाएंगे। इसमें एक बार एक बुक को कंप्लीट नहीं करवाएंगे क्योंकि वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, उसके बाद वो देखता भी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग मतलब टॉपिक वाइज करवाएंगे। तो इसमें वैदिक काल में हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉइंट वाइज। सैंधव संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जो सैंधव घाटी सिंधु घाटी सभ्यता था उसके बाद जो जिस सभ्यता का विकास हुआ उसके बाद वैदिक काल हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। तो भारत में आगमन के पश्चात आर्यों को सप्त सैंधव प्रदेश को अपना निवास स्थान बनाया था और आर्यों को वैदिक सभ्यता का जनक माना जाता है। तो आर्य जो था ये यहाँ का नहीं था, आर्य वो भारत का नहीं था, तो आर्य बाहर से आके यहाँ पे बसा था। और वैदिक साहित्य की रचना आर्यों ने ही की थी। जितना भी आप वेद देखते हैं तो इसकी भी रचना आर्य ने ही किया है। और आर्य की भाषा आपका संस्कृत था, तो भी याद रखिएगा आर्य की जो भाषा थी वो आपका संस्कृत थी। वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है जिसका अर्थ जानना अर्थात अपने समय को ज्ञात का संग्रह होता है। तो वैदिक काल में दो काल होता है। जो प्रारंभिक वैदिक काल या रिंग वैदिक काल था ये आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। और उत्तर वैदिक काल जो है ये आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। तो इसमें क्या था, इसमें आपका मतलब जो वैदिक काल था, तो वैदिक काल में आपका जो भी मतलब जाति का था ये आपका वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के अनुसार इसका मतलब बांटा हुआ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आ गया तो जन्म के अनुसार बांटा जाने लगा। उसके बाद देखेंगे वेदों की संख्या ये आपका 4 है, ये तो पता ही है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदाव्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है और सबसे प्राचीन वेद आपका है ये आपका ऋग वेद है, तो भी याद रखिएगा। इसमें हम लोग देखेंगे वेद, उपवेद, संकलन और ऋत्विक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग वेद। ऋग वेद का उपवेद क्या है, ये आपका यजुर्वेद है और संकलन है ऋचाओं का संकलन है। और होता यानी ऋचाओं का पाठकर्ता को आपका होता कहा जाता था। उसके बाद है यजुर्वेद, ये आपका इसका उपवेद है धनुर्वेद है और यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है। जो यज्ञ का ये जो संकलन है ये आपका यज्ञ के कर्म से संबंधित सूक्त है। अधर्व यज्ञ का विविध पूर्वक संपादन है। उसके बाद देखेंगे सामवेद, ये आपका गंधर्व वेद इसका उपवेद है और गीतों का संकलन मिलता है। सामवेद ये तो गानों का वेद ही कहा जाता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ा है सामवेद। उद्गाता यज्ञ में ऋचाओं का स्वरगान होता है, तो याद रखिएगा मतलब यज्ञ में जो आपका स्वरगान मतलब जो गाना गाया जाता है तो ये सामवेद में होता है। और अथर्ववेद ये सबसे लास्ट का वेद है, तो याद रखिएगा जो तंत्र मंत्र वशीकरण निवारण रोग निवारण इसका इसमें ही दिया हुआ है। तो इसका उपवेद जो है आपका शिल्प वेद होता है, तंत्र मंत्र रोग निवारण उपाय है। उसके बाद ब्रह्मा यज्ञ का निरीक्षण करता है, तो ये कौन करता है, अथर्ववेद ही करता है। उसके बाद देखेंगे ऋग वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहते हैं। जो ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका ऋग वेद, सामवेद और यजुर्वेद को आपका वेद त्रय कहते हैं। वैदिक काल में साहित्य का विकास क्रमशः हुआ था। जो वैदिक काल में साहित्य का विकास हुआ था इसमें जो आपका हो जाएगा ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद ब्राह्मण का स्थान है। वेद जब वेद के बाद किसका स्थान आता है, ब्राह्मण का स्थान आता है। मूल संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए ग्रंथ ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद अरण्यक आता है, उसके बाद उपनिषद आता है। जो अरण्यक है इसकी रचना वनों में हुई है और ये ब्राह्मण ग्रंथों के आपका परिशिष्ट है। उसके बाद उपनिषद अरण्यक का विशिष्ट भाग है और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को परिणत होने के कारण इसे वेदांत कहते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ किसी निकट को बैठना होता है और इसका भारतीय दर्शन स्रोत माना गया है। जो उपनिषद है, उपनिषद यह मतलब जो अरण्यक है, जो अरण्यक था ब्राह्मण ग्रंथों का जो परिशिष्ट होता था, तो उपनिषद क्या है, इसी का एक विशिष्ट भाग है और वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में ये आपका परिणत होने के कारण इसे वेदांत कहते हैं, तो याद रखिएगा। ऋग्वेद तो पता ही होगा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यह ऋषि परिवार को प्राचीनतम अपने समय के बिखरी हुई ऋचाओं का संकलन है। जो ऋग्वेद है जो प्राचीनतम जो ऋषि मुनि का जो परिवार था तो इसी का आपका मतलब संकलन मिलता है। ऋग्वेद में आपका 10 मंडल है, 24 अध्याय है, 228 सूक्त हैं और साकल 217 सूक्त और बालिखिल के 11 सूक्त है और टोटल ऋचाएँ हैं 10,552 है। तो याद रखिएगा ये आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ है, 26/8/2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद की मूल लिपि आपका ब्राह्मणी है। जो ऋग्वेद का मूल लिपि था वो ब्राह्मणी लिपि था। मंडलों का विभाजन ऋषि या ऋषि परिवार के आधार पर हुआ था। जो मंडल का विभाजन हुआ था तो आपका ऋषि और ऋषि के परिवार के आधार पर हुआ था। 10 मंडल में से 2 और 7 तक वंश मंडल प्राचीनतम तथा प्रथम और 10वीं मंडल के बाद जोड़े गए माने जाते हैं। जो आपका 10 मंडल में है 2 और 7 जो है आपका वंश मंडल है। प्राचीनतम तथा प्रथम और 10वीं मंडल जोड़े गए हैं, मतलब जो
प्रथम पहला और जो 10वां मंडल है ना, ये माना जाता है कि बाद में जोड़ा गया। तो ये 10 मंडल को देखेंगे, लुसेंट में दिया हुआ है लेकिन इतना डिटेल में नहीं दिया है, इसमें बहुत ऐसा चीज़ है जिसको अलग अलग कर दिया है। तो प्रथम मंडल में हम लोग देखेंगे, इसके मतलब रचयिता जो है ये आपका ऋषिगण, मधुछंद, अंग्रीय और दीर्घतम आदि है। उसके बाद द्वितीय में हो गया गुप्तसम्मत हो जाएगा जो आपका इसके रचयिता है। तृतीय क्या है, विश्वामित्र रचयिता है। ये मंडल जो रचयिता है इसमें गायत्री मंत्र का वर्णन है। तो ये पूछा गया है कौन मंडल में आपका गायत्री मंत्र का वर्णन है, तो याद रखिएगा ये आपका थर्ड मंडल में आपका गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसके रचयिता कौन है, विश्वामित्र है। उसके बाद चतुर्थ में देखेंगे, इसके रचयिता वामदेव है और कृषि से संबंधित मंत्र है। तो जो चतुर्थ मंडल में, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में जो आपका कृषि के संबंधित जो आपका मंत्र है ये आपका रचयिता वामदेव है। उसके बाद पंचम में है ये आपका अत्रि है। उसके बाद षष्ठ में है भारद्वाज, ये रचयिता है। पंचम के अत्रि हो जाएगा और षष्ठम के हो जाएगा भारद्वाज हो जाएगा। उसके बाद इसमें सप्तम को हो गया वरिष्ठ हो जाएगा इसके रचयिता। और 10 राज युद्ध का वर्णन इसी में है, ये आपका सप्तम में हो जाएगा। उसके बाद अष्टम में हो जाएगा कण्व एवं अंगिरस है इसके रचयिता। उस पर नवम के है आपका ऋषिगण इसके रचयिता है और सुमंडल कहा जाता है ये आपका ऋषिगण को। उसके बाद आगे देखेंगे दसम, नहीं ये रचयिता है, ऋषिगण जो है आपका नवा मंडल के आपका रचयिता है। और दसम का हो जाएगा आपका ऋषिगण, विमदा, इंद्र, सच्ची और अन्य इसके आपका रचयिता हो जाएगा। पुरुष सूक्त जिनमें से चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र की उत्पत्ति वर्णन है और नदी सूत्र भी कहा जाता है। तो ये 10 मंडल है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद की ऋचाओं की रचयिता ऋषि काय आपका लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, रोमसा, विश्वारा, सची, पलोमी, विस्पाला, मुदगलनी, कक्षावृत्ति, ये आपका ऋग्वेद की ऋचाओं के रचयिता और ऋषिकाएँ हैं। उसके बाद एतरेन ब्राह्मण में शासकों के दिशा अनुसार इस प्रकार संबोधित किया गया है। जो एतरेन ब्राह्मण में उत्तर की दिशा के शासक को आपका विराट कहा जाता था, पूर्व दिशा के शासक को सम्राट कहा जाता था, दक्षिण दिशा के शासक को भोज कहा जाता था, पश्चिम दिशा के शासक को आपका सौराष्ट्र कहा जाता था और मध्य क्षेत्र के शासक को आपका राजा कहा जाता था। तो याद रखिएगा, उत्तर के शासक विराट, पूर्व के शासक सम्राट और दक्षिणी के शासक भोज और पश्चिम दिशा के शासक सौराष्ट्र और मध्य क्षेत्र के शासक ये आपका राजा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग वेद में जो इसमें डिटेल दिया हुआ है, लुसेंट में नहीं है, जिसमें वेद देखेंगे, उसके बाद शाखा देखेंगे, उसके बाद ब्राह्मण देखेंगे, उसके बाद अरण्यक देखेंगे, उसके बाद उपनिषद देखेंगे, उसके बाद उस वेद का विशेषता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऋग्वेद। तो इसका शाखा कौन कौन है, साकल है, वास्कल है और अश्वालाय आदि है। उसके बाद जो ब्राह्मण है एतरेन है और कौस्तकी है, ये आपका संख्यायन है, ये आपका ब्राह्मण है ऋग्वेद का। उसके बाद अरण्यक है एतरेन और कौस्तकी इसका जो आपका है अरण्यक है और उपनिषद है एतरे और कौस्तकी इसका उपनिषद भी है। और विशेषता क्या है, एतरेन ब्राह्मण में राजसू यज्ञ एवं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का वर्णन मिलता है। तो ये आपका ये ऋग्वेद में है। उसके बाद यजुर्वेद में देखेंगे, यजुर्वेद के शाखा है आपका कृष्ण यजुर्वेद है और इसमें कृष्ण यजुर्वेद में आपका काठक है, कविष्ठल है, मैत्रायन है, तैतरीय है, ये आपका शाखा है, ये कृष्ण यजुर्वेद का शाखा है। उसके बाद ब्राह्मण में आपका तैतरीय हो जाएगा, अरण्यक होगा तैतरीय और मैत्रेयनी हो जाएगा। उसके बाद उपनिषद जो होगा ये आपका तैतरीय हो जाएगा, मैत्रेयनी हो जाएगा। उसके बाद श्वेतसावर हो जाएगा, उसके बाद कठोपनिषद हो जाएगा। और इसका विशेषता है आपका शतपथ ब्राह्मण के यज्ञवल्ल्य, मैत्रेय, संवाद, जलप्लावन की कथा, उसके बाद माधव की कथा, पुरुषवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है। उसके बाद बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। उसके बाद कठोपनिषद में यम नचिकाद संवाद का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे और इसी में यजुर्वेद में है आपका शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा, वाजसेन संहिता हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, माधवीयंत हो जाएगा, इसका जो शतपथ हो जाएगा। उसके बाद विदरायणक हो गया, उसके बाद ईसो उपनिषद हो जाएगा और विदरायणक हो जाएगा। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा ये ब्राह्मण है, ये आपका अरण्यक है, ये आपका शाखा है और ये आपका उपनिषद है। तो और ये इसका विशेषता है, तो याद रखिएगा, हम सीधे बता देंगे। उसके बाद स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने के, जो आपका ये स्त्री था उसको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकतर तैतरीय उपनिषद देता है। तमसो या ज्योतिर्मय में कथन का बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा, जो तमसो माँ ज्योतिर्मय जो है ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद से आपका लिया गया है। उसके बाद देखेंगे सामवेद। सामवेद का जो है आपका कौतुम हो गया, रनायनी हो गया, जैमिनी हो गया, ये आपका शाखा हो जाएगा। उसके बाद पंचवीस हो जाएगा, छंदोग हो जाएगा, जैमिनी हो जाएगा और षष्ठवीस हो जाएगा,
और इसके बाद जो हो गया छंदोग हो गया और जैमिनी हो जाएगा। ये जो है ये आपका हो जाएगा अरण्यक हो जाएगा, और ये एक ब्राह्मण इसका ग्रंथ हो जाएगा। उसके बाद इसका जो उपनिषद हो जाएगा, इसका छंदोग हो गया, उसके बाद केन हो गया। छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख है, और इसमें सत्यकाम जवाल कथा, उदालक, आरुचि एवं श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ नामक 3 आश्रयों का उल्लेख छंदोग उपनिषद में है, तो याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अथर्ववेद। शौनक, पिपलाद ये आपका गोपद का है। आपका मुंडको, मांडुक्य और प्रश्न ये आपका अथर्ववेद का है। मुंडको उपनिषद को सत्यमेव जयते का उल्लेख सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य है। तो जो अथर्ववेद में है, जो मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, मुंडको उपनिषद से क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो भी याद रखिएगा। मूल वैदिक संहिता को समझाने तथा उसका उपयोग बनाते हेतु वेदांग ग्रंथ की रचना की गई। इसकी संख्या कितनी है? 6 है। सबसे पहले शिक्षा, उच्चारण की विधि, कल्प, कर्मकांड का तथा आचार हो जाएगा। उसके बाद व्याकरण, शब्दों की उत्पत्ति, उसके बाद निरुक्त वैदिक शब्दों का व्याकरण। तो ये निरुक्त पूछा हुआ है, NTPC 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे 5वां हो जाएगा छंद। अक्षरों की गणना के आधार पर पदात्मक मंत्रों के स्वरूप को निर्धारण तथा नामकरण है। और 6ठा हो जाएगा ज्योतिष, यज्ञ के समय निरूपण हो जाएगा। तो इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे सामवेद में संगीत शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, और अथर्ववेद में अध्यात्मक विद्या, शत्रुनाश, आरोग्य प्राप्ति, कृषि, वृद्धि, विवाह, वाणिज्य, अभिचार आदि के संबंध मंत्रों का संकलन होता है। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद के नदी सूक्त में 19 नदियों का, कुछ साक्ष्यों में 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। गंगा नदी का 1 बार तथा यमुना नदी का 3 बार उल्लेख है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ जो था, उसका जो प्राचीन नाम, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम क्या था। तो जो वर्तमान नाम है झेलम है, इसका प्राचीन नाम था वितास्ता था। चेनाब का अर्थ अस्किनी था। रावी का अर्थ परुषनी था। व्यास का विपाशा था। सतलज का सतुद्री या सतुद्री था। उसके बाद गंडक था, सदानीरा था। काबुल का कुंभा, ये अफगानिस्तान में। कुर्रम का आपका कुर्म, ये भी अफगानिस्तान में है। गोमल का गोमती था, अफगानिस्तान में ही है। स्वात का है सुवास्तु, यह भी अफगानिस्तान में है। घग्गर का दिशदृति, यह भी दिशदृति है। उसके बाद सरस्वती का सूरसती है। उसके बाद सिंधु का सिंधु है, तो याद रखिएगा। सिंधु नदी का आज भी नाम सिंधु ही है, और सरस्वती का सूरसती है, तो याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती थी, जबकि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु नदी का हुआ। जो ऋग्वेद के महत्वपूर्ण नदी और सबसे ज़्यादा सरस्वती नदी थी, और जबकि सर्वाधिक बार उल्लेख तो सिंधु नदी का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र नदी भी माना जाता था। उसके बाद सरस्वती नदी को नदीतम, माता तेमा तथा देवी तमा भी कहा जाता था, तो याद रखिएगा ये भी नाम। जो सरस्वती नदी है उसके बाद नदीतमा, मतितमा और देवी तमा भी कहा जाता था। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति होता है। जो क्लासिकल संस्कृत था उसमें आर्य शब्द का अर्थ होता है उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्यों को मूल निवास संबंध में इतिहासकार का मतभेद है। जो आर्य था, आज जो वेद पर सारा कुछ होता है, वो आर्य यहाँ का था ही नहीं। ये सबसे बड़ा मिथ्या है, मतलब आर्य यहाँ का था ही नहीं। बाहर से आके यहाँ वेद दूध जितना चीज़ लिख दिया, आज उसी से हमारा सारा पूजा प्रतिष्ठा जो भी होता है, लेकिन आर्य यहाँ का था ही नहीं। तो जो विद्वान था उसने बोला था कि आर्य कहाँ से आया था, तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था। जो स्वामी दयानंद सरस्वती ये बताए थे कि तिब्बत से आया था। बाल गंगाधर तिलक बताए थे उत्तरी ध्रुव से आया था। DS द्विवेदी बताए थे मुल्तान के निकट, ये आपका देविका नदी से आया था। और पंडित गंगानाथ झा बोले थे ये आपका भ्रामरसी देश से आया था। और डॉक्टर अविश्वनाथ चंद्र दास बोले थे सप्त सैंधव प्रदेश से आया था। और डॉक्टर D संकल्या कश्मीर और हिमालय पर्वत प्रदेश से आया हुआ था। तो सब अलग अलग अपना कहा था, ये फलना जगह से आया था, यहाँ से आया था, लेकिन इसका कोई ज़्यादातर मतलब मध्य एशिया ही माना जाता है ज़्यादातर। कि मैक्स मुलर ने बताया था कि मध्य एशिया से आया था, क्योंकि अभी तक कोई भी इसका निर्णय नहीं, लेकिन ज़्यादातर यही अति होता है कि आर्य जो आया था मध्य एशिया से आया था। और डॉक्टर राजबली पांडे बोला था कि मध्य प्रदेश या आपका उत्तर प्रदेश से आया था। उसके बाद गार्डन चाइल्ड बोला था दक्षिणी रूस से आया था। एडवर्ड मेयर बोला था पामीर का पठार से आया था। हट एवं पेके जर्मनी बोला था। पी गाइल्ड बोला था हंगरी से आया था। और विलियम जोन्स एवं फिलोपी स्टीटी आपका यूरोप बोला था। तो कहीं से भी आ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं। आर्य कहाँ से आया था, यहाँ पे वेद उद लिख के चला गया, और वही सब चल रहा है अभी तक। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उगर्वा द्वारा की गई है। पुराणों की संख्या आपका कितना है, 8 है, तो 18 है। 8 नहीं 18 है। तो सारे पुराण को हम देखेंगे। मत्स्य है, भागवत है, ब्राह्मक है, विष्णु है, नारद है, गरुड़ है, मार्केंड है, ब्राह्मण है, वामन है, वायु है, पदम है, कुर्रम है, भविष्य है, ब्राह्मवैतर है, वराह है, अग्नि है, लिंग है और स्कंद है। तो ये 18 आपका पुराण हो गया।
तो याद रखिएगा। वैसे ये नाम पूछता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 18 पुराण कौन कौन है, तो यही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे पुराणों के 5 संकेतक है: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचित। उसके बाद देखेंगे ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। समाज के सबसे छोटा इकाई को परिवार या कुल कहा जाता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन जो ऋग्वैदिक सभ्यता है ये आपका पितृसत्तात्मक था। उसके बाद कुलप, परिवार का स्वामी, ग्रामीण ग्राम का मुखिया तथा विश्वपति विश्व का प्रमुख होता था। तो याद रखिएगा, जो कुलप होता है परिवार का स्वामी होता था, ग्रामीण ग्राम का मुखिया तथा विश्वपति विश्व का प्रमुख होता था। उसके बाद आगे देखेंगे अनु, द्रुहु, पुरु, यदु और तुवसु के पंजन कहा गया है तथा जन को मुखिया का राजा कहा जाता था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ वह स्थान जहां नमूचे कुल का गोधन पाला जाता था। गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। जो आपका गोत्र का उल्लेख है ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, ये आपका 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे दशराजसु यज्ञ हो गया, ये आपका पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था दशराजसु यज्ञ, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। यह युद्ध भरथों के राजा सुदास, त्रिशुवंश, भरत वंश तथा दास राजाओं का एक संघ के मध्य लड़ा गया था। 10 राजाओं को संघ को पंचजन, अनु, द्रुहयु, पुरु, यदु, तुर्वसु तथा 5 लघु जनजातीय अलीन, पख्त, भलानसत्र, शिव, आपका विसाविन और शामिल था। उसके बाद सुदास के पुरोहित वरिष्ठ तथा 10 राजाओं के संघ को पुरोहित विश्वामित्र थे और युद्ध में सुदास का विजय हुआ था। जो भी याद रखिएगा, जो 10 राज युद्ध है इसमें विजय किसका हुआ था, ये आपका सुदास का हुआ था। उसके बाद देखेंगे शतपथ ब्राह्मण में सबसे अधिक 12 रत्नों का उल्लेख किया गया है। तो जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें 12 रत्नों का उल्लेख किया गया है। और रत्नीन और कार्य देखेंगे, ये आपका ग्रामीण होता था, ग्राम का मुखिया होता था राजा स्वयं होता था। उसके बाद पट्टमहिषी, ये आपका प्रधान रानी होता था। जो उसके बाद पुरोहित तो जानते हैं, पुरोहित जो होता था राजा का प्रधान परामर्शदाता होता है। सेनानी जो होता है सेना का प्रमुख होता है। सूत जो होता है रथ सेना नायक का राजा का सारथी होता था, जो सूत होता था। उसके बाद अक्षवान होता है आय व्यय गण अध्यक्ष तथा धूत कीड़ा अधिकारी होता था। छता छत्ती होता है प्रतिहार और दवारी क्या होता है, ये आपका द्वार रक्षक होता है। भागदूत होता है अर्थमंत्री होता था। संग्रहिता होता है कोषाध्यक्ष होता था, संग्रहिता जो होता है। उसके बाद पालगल, ये आपका विदूषक होता है। उसके बाद गवि वकृति होता है, ये आपका प्रधान वन संरक्षण होता है। जब गवि कृति जो होता था प्रधान वन संरक्षण होता था। उसके बाद 1400 ईसा पूर्व में बोगाज कोई एशिया माइनर के अभिलेख हिटाहिट तथा मितानी राजाओं के मध्य सिंध में वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नातस्य का उल्लेख है। यज्ञ और संबंधित जो अश्वमेध यज्ञ किया था राजा के चक्रवर्ती विजय से हुआ था। उसके बाद राजसू यज्ञ किया था राजा के सिंहासनारोहण के हुआ था, मतलब इस संबंधित होता है। जो अश्वमेध यज्ञ किया जाता था तो ये इसका राजा के चक्रवर्ती विजय के कारण अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। राजसू यज्ञ किया जाता था जब राजा के सिंहासन रोहण होता था, मतलब राजा जब राज्य पर बैठता था। उसके बाद वाजपेय होता था, राजा के रथ दौड़ से होता था, मतलब ये जब यज्ञ होता था इसमें घोड़ा दौड़ाया जाता था। उसके बाद पुरुष मेध होता है, मनुष्य की बलि देने के उपलक्ष्य में आपका पुरुष मेघ यज्ञ होता था। ऋग्वेद कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है, जिनके सर्वाधिक 250 सूक्त समर्पित है। मतलब इसमें जो आपका इंद्र देवता है इसको आपका 250 सूक्त समर्पित है। इस काल में दूसरे महत्वपूर्ण देवता ये आपका अग्नि है, इसका 200 सूक्त समर्पित थे। वैदिक काल में गायों को अधन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। गाय के सबसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था और गाय व्यापारिक गोवनिज था। तो ये भी याद रखिएगा, जो गाय को उस समय वैदिक काल में सबसे ज़्यादा मूल्यवान इसको मतलब समझा जाता था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे वैदिक काल में पशुपालन सबसे महत्वपूर्ण तथा कृषि आपका द्वितीय महत्वपूर्ण व्यवसाय था। इस समय जो था आपका मेनली पशुपालन से यहाँ इस काल में मतलब व्यवसाय चलता था, चाहे लालन पालन जो भी कहिए और जो भी होता था ये वैदिक काल में पशुपालन से ही होता था। उसके बाद ऋग्वेदिक काल में वस्त्र, सूत, ऊन और मृग चर्म बनाया जाता था तथा वस्त्र 3 प्रकार से होते थे। नीवी हो जाएगा, वासस हो जाएगा, उसके बाद अधिवास शरीर के ऊपर हिस्से के धारण किया जाता था। जो नीवी था जो कमरे के नीचे पहना जाता था। उसके बाद जो वासस होता है जो आपका जो ऊपरी भाग में पहना जाता था वो होता था वासक होता है। अधिवास शरीर के ऊपरी हिस्सा को धारण किए जाने वाला वस्त्र। और ऋग्वेद में नाई का उल्लेख वाप्ता के रूप में मिलता है, तो भी याद रखिएगा। उसके बाद कृषि संबंधित शब्दावली हम लोग देखेंगे। लांगन और सिर जो होता है इसको हल को कहा जाता था, वृष कहा जाता था, बैल को किया जाता उर्वरा, जुते हुए खेत को कहा जाता था, सीता या फाल कहा जाता था, हल से बनी नालिया को कहा जाता था। उसके बाद अवट या आपका कुआं को कहा जाता है,
पुरजन ये आपका बादल को कहा जाता था। करीब ये आपका गोबर की खाद को कहा जाता था। ये आपका किनास ये आपका हल वाले को कहा जाता था। स्थिवी ये आपका अनाज जमा करने वाले कोठार को कहा जाता था। देखिए ये जो बुक है ना, ये आपका मतलब काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है, मतलब लुसेंट की तरह नहीं है, ये काफ़ी डिटेलिंग में दिया हुआ ये बुक है। इसके बाद देखेंगे किस योग भूमि को उर्वरा अथवा क्षेत्र कहा जाता था। कूप, अवट, खोदन बने हुए गड्ढे, कुल्य, नहर, अश्व, चक्र, रहट, चरखी आदि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों को प्रिय पशु अश्व था और कुछ सूक्तों को दधिका नामक एक देवी अश्व की प्रशंसा की गई है। उसमें गाय की अष्टकर्णी कहा गया है, तो याद रखिएगा गाय को क्या कहा गया, अष्टकर्णी कहा गया है। व्यापार वाणिज्य पनी वर्ग के लोग करते थे। पनी शब्द का उल्लेख ऋग्वेद के कई स्थानों पर किया गया है। उसके बाद आगे देखेंगे वेकनाट, सूदखोर शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद ऋग्वेद में समुद्र शब्द का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेद में आपका समुद्र शब्द का मिलता है। उसके बाद पतवार की अरित तथा नाविक को अरितु कहा गया है। उसके बाद ऋग्वेदिक व्यावसायिक वर्ग देखेंगे, तो इसमें व्यवसाय भी अलग अलग प्रकार का होता था। तो इसमें जो व्यावसायिक वर्ग होता था ये आपका तछा आपका बढ़ई को कहा जाता था। कर्मा धातु कर्म करने वाला को कहा जाता है। ये आपका स्वर्णकार ये आपका कर्मकार को कहा जाता था। वाय ये आपका जुलाहे को कहा जाता था। और कुम्हाकार होता था। तो ये अलग अलग व्यवसाय का था। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण शब्दावली देखेंगे। उदर ये आपका अनाज मापने का पात्र होता था। गौरी भैंस को कहते थे। उसके बाद ब्रीही आपका चावल को कहा जाता था। वज्रपति आपका चरागाह अधिकारी होता था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे गांधार प्रदेश सुंदर ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था, जो ऋग्वेदिक काल में है। उसके बाद गांधार प्रदेश जो है आपका ऊनी वस्त्र के लिए काफ़ी विख्यात था। भट्टी के धातु गलाने के ध्याता, द्रवित एवं मिट्टी से बर्तन बनाने वाले को आपका कुलाल कहा जा गया है। उसके बाद वैद्य, भीषक, नर्तक और नर्तकी, वाप्ती और मापक, वादक, नर्तक तथा सूरा बेचने वाले का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है, तो भी याद रखिएगा जो श्रीमद् भागवत गीता है आपका महाभारत के आपका भीष्म पर्व का अंश मिलता है। ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके बाद ऋग्वेद में सूर्य देवता को देवी आदित्य तथा दयुष का पुत्र कहा गया है। उसके बाद आकाश के देवता सूर्य, धौत, मित्र, पूषण, वरुण, सवित्रु, विष्णु, आदित्य, उषा और अश्विन आदि हैं। उसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष का जो देवता, अंतरिक्ष के देवता इंद्र है, आपका रुद्र है, वायु है, वात है, पर्जन्य है, यम है, प्रजापति है, अदिति आदि कहा गया है। पृथ्वी के देवता आपका पृथ्वी हो जाएगा, अग्नि हो गया, सोम, बृहस्पति, भातस्विन हो जाएगा, आदि हो जाएगा। उसके बाद नैतिक व्यवस्था को देवता को वरुण को माना गया है। इन्होंने ऋत्याय गोपा भी कहा गया है। उसके बाद गुरु बृहस्पति वैदिक देवताओं का पुरोहित माना गया है। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेदिक कालीन देवता ये आपका इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवताओं एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थता को देवता अग्नि को कहा जाता था। उसके बाद जो है वरुण को जगत नियंत्रण, ऋतु का नियामक, जल का देवता, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता क्या आपका वरुण को कहा जाता है। घौ को आकाश का देवता को घौ कहा जाता था। सोम वनस्पति का देवता को सोम कहा जाता था। उषा आपका प्रगति एवं उत्थान का देवता को उषा कहा जाता था। उसके बाद अश्विन विपत्तियों को हरण करने वाला को देवता विष्णु या आपका विश्व पालन करता एवं संरक्षण को आपका विष्णु, मारुत को झंझावत का देवता कहा जाता था। रुद्र को आसुरी शक्तियों को खत्म करने वाला को देवता रुद्र कहा जाता था। उसके बाद पोषक संस्कार देखेंगे हम लोग, ये अलग अलग ये सब पूछता नहीं लेकिन फिर भी आप देखिए गर्भाधान संतान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला प्रथम महत्वपूर्ण संस्कार था। उसके बाद पुंसवन पुत्र प्राप्ति के नियमित यह संस्कार किया जाता था। उसके बाद सीमांतोन्य गर्भ के संतान की रक्षा हेतु किया जाता था। उसके जात कर्म हो गया, शिशु के जन्म के समय यह संस्कार का किया जाता है। यह अलग अलग संस्कार दिया, जो 16 संस्कार का वर्णन है ऋग्वेदिक काल में उसमें यही किया जाता था। नामकरण तो पता ही है जो जन्म के समय होता था। उसके बाद निष्कर्मण है, बच्चों के जन्म के तीसरे या चौथे माह के यह संस्कार होता था, अथवा इस संस्कार को बच्चों को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। तो ये उस समय के वैदिक काल का संस्कार है जो कोई मतलब ही नहीं है। अत्रपासन ये आपका अत्रपासन संस्कार बच्चों को जन्म के 6ठे माह में किया जाता था, जब बच्चों को अत्र खिलाया जाता था। और चुरकारण चौल कर्म इस संस्कार को बच्चे को पहले बार बाल कट जो भी है, ये संस्कार कोई महत्वपूर्ण उतना नहीं है, तो इसका पढ़ने का कोई उतना मतलब नहीं है, ये आप लोग वैसे ही देख लीजिएगा। उसके बाद देखें हम लोग गोपद ब्राह्मण के अनुसार यज्ञ और कर्ता, तो राजसू यज्ञ आपका राजा करता था, वाजपेयी यज्ञ आपका सम्राट करता था, अश्वमेघ यज्ञ आपका सौराष्ट्र करता था, पुरुषमेघ यज्ञ आपका विराट करता था, सर्वमेघ यज्ञ आपका भोज करता था। उसके बाद देखेंगे उपनिषद और सुक्ति देखेंगे, उपनिषद और सुक्ति देखेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद है आपका अहम वसामी था, आपका मुंडको उपनिषद था, सत्यमेव जयते जिसे लिया गया है।
मांडूक है, ये आपका सत्य शिव सुंदर अयम आत्मा ब्रह्मा, ये इसी मांडूक से लिया गया है। छंदोग से लिया गया है तत्वम असी एक द्वितीय ब्रह्मा, तो ये आपका छंदोग उपनिषद से लिया गया है। और महा उपनिषद से लिया गया है वसुदैव कुटुंबकम, तो भी याद रखिएगा महा उपनिषद से लिया गया वसुदैव कुटुंबकम। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे शपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख है। और ऋग्वेदी में राजा राजसु यज्ञ के समय 12 रत्नियों को घर जाता था, जिनमें से 4 महिलाएं होती थी। यजुर्वेद अंशतः गद और अंशतः पद में लिखा गया है। जो ऋग्वेद शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, ये आपका रीत का होता है, नैतिक नियम हो जाएगा, कानीन का हो जाएगा, अविवाहित कन्या का पुत्र हो जाएगा, धान्यकृत हो जाएगा, आपका ओसाने वाला होता है, गोमत होता है, आपका धनढ़ व्यक्ति होता था, विही होता है, ये आपका चावल होता है, ईसरू हो जाता है, ये आपका गन्ना होता है। उसके बाद देखेंगे उपनिषद कालीन राजा और राज्य, जो उपनिषद कालीन राजा और राज्य होता है, अजात शत्रु था, ये आपका काशी था। उसके बाद अशुपति, ये आपका कैकेयी था। जनक था, ये आपका विदेह था। उसके बाद प्राणहंत जवाली था, ये आपका पंचाल था। उसके बाद निक्षक्षु, ये आपका वत्स भूमि था। उसके बाद पदोग महासेना, ये आपका अवंती था। उसके बाद देखेंगे विदत वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी, तो याद रखिएगा विदत जो वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था थी। उसके बाद वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद सभा संभ्रता लोक के संस्था थी, जबकि समिति साधारण जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया है। शून्यसेप आख्यान, जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, एतरेन ब्राह्मण में उल्लेख है। उसके बाद ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि उर्वरा और क्षेत्र के बीच भूमि के पट्टी को खिल्य कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक अब पृथुवैन्य था। उसके बाद देखेंगे आश्रम व्यवस्था, तो इसमें अलग अलग आश्रम व्यवस्था था, अलग अलग जो विवाह होता था, अलग आश्रम शब्द की उत्पत्ति श्रम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिश्रम या प्रयास। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आपका जवाल उपनिषद में किया गया है। उपनयन संस्कार के पश्चात व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था। उसके बाद ब्रह्मचर्य 2 प्रकार का था, ये आपका नैष्टिक था, आपका उपकरवा था। चारों आश्रम को विधान केवल द्विज वर्ण के लिए किया गया है। आपका ब्रह्मचर्य आश्रम था, ये आपका 0 से 25 वर्ष था। गृहस्थ आश्रम था, 26 से 50 वर्ष था आपका। उसके बाद वाजप्रथ आश्रम था, 51 से 75 था। और संन्यास आश्रम था, 76 से 100 था। तो अलग अलग आश्रमों में अलग अलग प्रकार के लोग मतलब जीवन व्यतीत करते थे, तो याद रखिएगा। और उस समय 3 ऋण होता था। उसके बाद देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता था, पितृ ऋण होता था। देव ऋण को होता है यज्ञ अनुष्ठान द्वारा देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञ ज्ञापित करके उसको देव ऋण कहा जाता था। उसके बाद ऋषि ऋण जो होता था, आपका विधि पूर्वक वेदों को अध्ययन करने के ऋषि ऋण से मुक्त मिलता था। उसके बाद पितृ ऋण होता था, धर्मानुसार संतानोपत्र करके व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त पाता था। उसके बाद पंच महायज्ञ देखेंगे, ब्राह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे पुरुषार्थ हम लोग देखेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ तथा काम ये पुरुषार्थ मनुष्य के भौतिक सुख के प्रतिनिधित्व हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे धर्म तथा मोक्ष था, ये पुरुषार्थ मनुष्य के आध्यात्मिक सुखों का प्रतिनिधित्व करता था। विवाह देखेंगे, विवाह शब्द की उपसर्ग का वह धातु से बनता है जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है वधु को वर से घर ले जाना या पहुंचना। तो वैदिक काल में जो मतलब विवाहिक था वो 3-4 प्रकार, कितना था आपका, सॉरी काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें 3-4 नहीं है, 5-6-7 प्रकार है। ब्रह्म विवाह वेदाज्ञ तथा सिलवान वर्ग के साथ कन्या का विवाह करता था, ये आपका ब्राह्मण विवाह होता है। दैव विवाह, तो इसको तो शायद पढ़ना कोई जरूरत है नहीं, उसे भी देख लीजिए। दैव विवाह यज्ञ अनुष्ठान संपन्न कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह होता था। उसके बाद अर्श विवाह हो जाएगा, इसमें कन्या का पिता यज्ञ करने हेतु 1 अथवा 2 गाय बैल को बदले अपनी कन्या का विवाह करते थे, तो यह हर्ष विवाह होता है। उसके बाद प्रजापत्य विवाह, विवाह का प्रस्ताव विवाहार्थी तरफ से आता था तथा दोनों को साथ मिलकर सामाजिक एवं धार्मिक कार्य करते। ये काफ़ी मतलब जल्दी करवा देते क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं है। असुर विवाह, इसमें धन को लेकर कन्या का विवाह कर दिया जाता था। गंधर्व विवाह आपका माता पिता के विरुद्ध या प्रेम विवाह होता था। राक्षस विवाह, इसमें बलपूर्वक कन्या को अपहरण करके तथा उनके साथ विवाह जो किया जाता था, जो अभी पकड़ुआ विवाह होता है। उसके बाद पौसाच विवाह, ये आपका सोते हुए बेहोश तथा पागल कन्याओं के साथ आपका छल करने के समान स्थापित को विवाह करना होता है। तो इस प्रकार ये वैदिक काल खत्म हुआ। इसको मैं डिटेल, इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है वैवाहिक देखना, क्योंकि फिलहाल अभी के समय इसका कोई महत्व नहीं है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे इस सिंधु घाटी सब, इसके बाद हम लोग देखेंगे जैन धर्म देखेंगे, उसके बाद देखेंगे बौद्ध धर्म देखेंगे। तो इसको टॉपिक वाइज कराएंगे, अगर आपको सही लगे तो सही है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।